भारत अपनी सैनिक शक्ति में लगातार विस्तार करते हुए जा रहा है, खास तौर से नौसेना की शक्ति में। और इस बार भी नौसेना की शक्ति में ज़्यादा बढ़त करते हुए अपने पड़ोसी देशों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है। तो क्या है वो नई शक्ति? किस तरह से नौसेना की शक्ति को बढ़त मिलेगी? चीन बांग्लादेश की आई शामत, बंगाल के हल्दिया में नेवी बेस बना रहा भारत, बढ़ेगी ताकत। जो भारत की नेवी है उसकी शक्ति बढ़ेगी, जिससे जो पड़ोसी देश हैं खासतौर से चीन और बांग्लादेश, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत इस शक्ति को ला रहा है। तो भारत का नया नौसैनिक अड्डा बंगाल की खाड़ी में बनाया जाएगा। बंगाल की खाड़ी जो कोलकाता और ओडिशा वाले तट से लगती है, इधर बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पड़ती है। यहाँ पर अपना नौसैनिक अड्डा बनाने जा रहा है। चीन बांग्लादेश की रणनीति को जवाब देगा, जिससे कि भारत की समुद्री ताकत में इजाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो नौसेना की शक्ति है भारत की, उसमें और भी ज़्यादा बढ़त होगी। तो खबर क्या है, भारत क्या कर रहा है? भारत बंगाल की खाड़ी में एक नया नेवी बेस बनाने जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव चीन और बांग्लादेश पर देखने को मिलेगा। रणनीतिक दृष्टिकोण से ये बेहद अहम माना जा रहा है। यहाँ से सीधा प्रभाव जो मलक्का स्टेट वाला क्षेत्र है और चीन का प्रभुत्व कम करने के लिए माना जा रहा है। इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका और भी ज़्यादा मजबूत होगी, जहां दक्षिण एशिया में भारत अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है और चीन का प्रभुत्व कम करने की कोशिश करता है। उस क्षेत्र में ये अहम भूमिका निभाएगा। तो यहाँ अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेवी पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बेस बना रही। बंगाल की खाड़ी में चीन बांग्लादेश की गतिविधियों पर सीधी तौर पर इससे नजर रखी जाएगी। जो नेवी बेस है यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा चीन की गतिविधियों को और बांग्लादेश की गतिविधियों को। नौसैनिक अड्डा होता क्या है जो नेवी बेस बनाया जा रहा है भारत के द्वारा? तो होता क्या है ये, जहां से नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां संचालित होती हैं। यानी कि जो नौसेना होती है उसमें जितने भी हमारे जहाज होते हैं, पनडुब्बियां होती हैं, जितनी भी गतिविधियां चलती हैं उन्हीं अड्डों से चलती हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर एक नया बेस बनाया जा रहा है जहाँ से ये सारी गतिविधियाँ चलाई जाएंगी। लॉजिस्टिक मरम्मत प्रशिक्षण की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। यानी कि जो जहाज वगैरह होते हैं, पनडुब्बियां होती हैं, उनको ठीक करने की भी यहाँ पर सुविधा होगी। समुद्री निगरानी का केंद्र यहाँ पर बनाया जाएगा, ताकि इस तट से जो बंगाल की खाड़ी में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं या पूर्वी तट पर भारत की जितनी भी गतिविधियां होंगी, बांग्लादेश के द्वारा, चीन के द्वारा, जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके द्वारा, उन सब पर नजर रखी जाएगी। क्योंकि जो पूर्वी तट है वो भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से इसी व्यापार को करते हुए भारत नेवी शक्ति को भी यहाँ पर बढ़ा रहा है। क्योंकि हाल ही में अब हम देख रहे हैं कि बंगाल के साथ में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ में भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं। जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ में काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब से वहाँ पर जो आंतरिक सरकार है मोहम्मद यूनुस की, तब से बांग्लादेश में आई है, तो वहाँ पर जो भारत के संबंध है उससे काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस का जो रुख है वो चीन की तरफ ज़्यादा जा रहा है और भारत और चीन के संबंध कभी भी ठीक नहीं रहते हैं। बंगाल की खाड़ी का अगर हम महत्व समझें तो भारत की 60% समुद्री व्यापार यहीं से होते हैं। यानी कि जो व्यापार होता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पूर्वी तट से किया जाता है। जो कोलकाता है, कोलकाता में जो हुगली नदी है वहाँ पर बहुत बड़ा बंदरगाह है जहाँ से व्यापार किया जाता है, खासतौर से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार वगैरह जितने भी देश हैं यहाँ से इनसे व्यापार किया जाता है। मलक्का जलमरुमध्य की निकट है। मलक्का जलमरुमध्य जो है वो इंडोनेशिया और जो मलेशिया वाला बीच का जो रास्ता है यहाँ से होकर के जो हिंद महासागर है यहाँ तक आया जाता है। चाइना यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो मलक्का स्टेट को माना जाता है कि भारत की पावर है, वो जब चाहे इसको रोकने की भी कोशिश कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी हैं, तो भारत इसे अपने कंट्रोल में रखता है। अब इन्हीं सारी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जो बंगाल की खाड़ी में नेवी बेस बनाया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि भारत इससे सीधे नज़र रख सके, दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साध सके। जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ पर जो रिश्ते हैं भारत के अन्य देशों के साथ में और व्यापारिक रिश्ते हैं उनको काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए ये भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। चीन की रणनीति देखें तो चीन हमेशा दूसरे क्षेत्रों पर, दूसरे समुद्रों पर हमेशा कब्जा करने की कोशिश करता है। अलग अलग देश में कभी हमने देखा कि BRI वाली स्कीम चलाई हुई है चीन ने, सभी क्षेत्रों में जो सिल्क रूट था प्राचीन समय का, उसको फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। जो ईरान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर सड़क बना रहा है ताकि दूसरे देशों से इसकी कनेक्टिविटी हो सके, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है अपना। अलग अलग देशों में ये बंदरगाह बनाता है, जैसे कि जो
म्यांमार वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी इसने अपना बंदरगाह बनाया। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह, अलग अलग देशों में जो अपने बंदरगाह हैं उनको स्थापित करता है। जिस तरह से जिसको जवाब देने के लिए भारत ने भी ईरान में और म्यांमार में अपने बंदरगाह बनाए, ताकि किसी भी हाल में अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर चीज़ें कंट्रोल ना हो सके, व्यापार ना हो सके, दूसरे देशों के साथ में संबंध खराब हो जाए, क्योंकि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ में अधिकतर संबंध खराब ही रहते हैं, चाहे वो चीन हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। तो इसीलिए भारत भी अलग अलग देशों में अपने बंदरगाह स्थापित करता है। पाकिस्तान जो ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पर चीन का प्रभुत्व देखने को मिलता है। बांग्लादेश में चटगांव में यहाँ पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग देशों में चीन जो है वो अपने बंदरगाह, अपने रोड जो है इसको स्थापित करता है, ताकि सभी जो देश हैं उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके, और जो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ में संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है चीन, ताकि जो भारत है वो अकेला रह जाए। क्योंकि भारत से जो ज़मीन है चीन उसको हड़प लेने की कोशिश करता रहता है, खासतौर से अरुणाचल वाला प्रदेश जो क्षेत्र है और साथ में लद्दाख वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों को कब्जाने की कोशिश में रहता है। जो इंडो पैसिफिक वाला ओशियन है वहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में चीन की हमेशा रणनीति रही है, भारत इसको कमज़ोर करने के लिए ही अब ये सारी गतिविधियां चला रहा है। बांग्लादेश फैक्टर अगर हम देखें तो बांग्लादेश, जिससे आज के टाइम में भारत के काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का खुलकर जो है उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनके साथ में काफ़ी बुरा बर्ताव हो रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के खिलाफ भारत में काफ़ी ज़्यादा जो आंदोलन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश और भारत के संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं। तो चीन बांग्लादेश रक्षा सहयोग, जो कि बांग्लादेश है, अब वो चीन का रुख कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश को 1971 में भारत ने आज़ाद कराया था, लेकिन जो बांग्लादेश है अब वो चीन की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है जब से वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी हुई है। बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश यहाँ पर अधिकतर देखने को मिलता है। जो चीन है वो बांग्लादेश में काफ़ी बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। भारत की सुरक्षा चिंता यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो भारत से बिल्कुल मिला हुआ उसका पड़ोसी देश है। इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, ऊपर चाइना है। तो ऐसे में जो भारत की सीमा है उसके लिए चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। भारत को नया बेस क्यों आवश्यक है? तो भारत जैसे कि चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रख सके। जितनी भी गतिविधियां होती हैं, चीन अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है, कुछ भी उल्टी सीधी गतिविधियां चलाता है, तो उस पर नजर रखने के लिए भारत के पास जरूरी है कि अपने इस तरह की बेस बनाए, जैसे कि अब यहाँ पर बनाने जा रहा है। पूर्वी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है किस तरह के बेस होने चाहिए, ताकि हमारा जो पूर्वी तट है वो भी सुरक्षित हो सके। यहाँ से जितने भी व्यापार होते हैं, जितने भी पड़ोसी देशों के साथ संबंध में हैं, उनको ठीक कर सके। जितने भी यहाँ से खतरे आने वाले हों उनको टाला जा सके। त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया, ताकि कुछ भी उल्टी सीधी गति करता है चीन या बांग्लादेश, तो उस पर जो है प्रतिक्रिया यहाँ पर दी जा सके। नए नेवी बेस की विशेषताएं क्या हैं, इसमें क्या क्या विशेष होगा इसमें? तो आधुनिक रडार और निगरानी प्रणाली है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण वाली। लगभग 100 अधिकारी व नाविक होंगे। हालांकि ये छोटा सा बेस बनाया जा रहा है जिसमें अधिकतर 100 नाविक होंगे, 100 अधिकारी यहाँ पर रहेंगे, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छोटा लेकिन हाईटेक बेस यहाँ पर इसको बताया जा रहा है, ताकि जितने भी तरह की कुछ भी गतिविधियाँ होती है दुश्मनों के द्वारा, तो यहाँ पर रडार सिस्टम भी होगा जिससे उन सारी जो गतिविधियाँ हैं उनको फेल किया जा सके। न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है ये। वजन इसका 300 टन है। स्पीड इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कम गहराई वाले पानी में भी ऑपरेशन ये कर सकता है। जैसे बड़े जो नौसैनिक जहाज होते हैं, इनको चलाने के लिए काफ़ी पानी की मात्रा होती है, लेकिन ये कम पानी में भी अपना ऑपरेशन कर सकता है। हाई पावर इंजन से तेज़ स्पीड है इसकी। ऑपरेशन के दौरान आवाज़ कम होती है जिससे पॉल्यूशन कम हो, जितने भी समुद्री जीव होते हैं उनके लिए खतरा ना बन सके। RN91 गन जैसे आधुनिक हथियारों से लैस है। तो करीबी नौसैनिक जो 100 नौसैनिक हैं उनकी तैनाती होगी। छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा और मजबूत माना जा रहा है। हल्दिया कोलकाता से 100 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ से सीधे बंगाल की खाड़ी तक यहाँ से पहुँच मिल पाएगी। जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई हैं उनके साथ में कनेक्टिविटी भी अच्छी हो पाएगी। तो भारतीय नौसेना को यहाँ पर सीधे लाभ मिलेगा। तेज ऑपरेशनल क्षमता हो पाएगी। नौसेना की क्षमता जो है, शक्ति जो है वो बढ़ेगी। बेहतर समुद्री डोमेन अवेयरनेस यहाँ पर हो पाएगी। जो सीमा है, कोस्टल एरिया है भारत का, वो सुरक्षित हो पाएगा। पूर्वी कमान मजबूत होगी और पूर्व की तट से जितने भी खतरे हैं उनको टाला जा सकेगा। हल्दिया से बंगाल की खाड़ी पर अगर हम देखें तो यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है जो कलकत्ता वाला क्षेत्र है बंगाल का हमारा। यहाँ पर है बांग्लादेश और यहाँ पर चीन है, जिसके साथ में बांग्लादेश के संबंध सुधरते जा रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, काफ़ी
फ्रेंडशिप वाली जो है चीज़ें यहाँ पर दोनों में देखने को मिल रही हैं। तो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत इस तरह की गतिविधियाँ करें और इनमें जितनी भी प्रभुत्व वाली जो चीज़ें हैं चीन के द्वारा उनको रोकने की कोशिश करें। पड़ोसी देशों पर प्रभाव देखें तो चीन की चालों पर अंकुश लगेगा। इससे चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार किया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ संतुलित संबंध यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इंडो पैसिफिक में भारत की एक साख जो कि हमेशा से भारत बनाना चाहता है, दक्षिणी एशिया में जो भारत अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है चीन को यहाँ से रिमूव करके, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं काम करेगा। इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में भारत की जो प्रभुत्वता है, साख है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। भारत बांग्लादेश संबंध देखें जो कि पहले काफ़ी अच्छे थे, सहयोग में जितना भी ट्रेड वगैरह था वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उन जब से जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, आंतरिक सरकार आई है, तब से काफ़ी ज़्यादा जो संबंध है वो ख़राब हो गए हैं और बांग्लादेश का रुख अधिकतर जो है चीन की तरफ देखने को मिल रहा है। तो भारत चीन संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे में जो हिंद महासागर में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। भारत की इस गतिविधि के जवाब के लिए चीन भी इस प्रकार की कोई गतिविधि कर सकता है, बांग्लादेश को अपना सहारा बना सकता है, यहाँ पर अपना नेवी बेस रख सकता है, यहाँ पर कोई भी बंदरगाह बना सकता है। रणनीतिक दबाव बढ़ेगा इस क्षेत्र में। कूटनीतिक सतर्कता यहाँ पर बहुत आवश्यक है ताकि कुछ भी उल्टी सीधी गतिविधि होती है तो भारत उसको जवाब दे सके। तो इस तरह से जो भारत है, भारत अपने नौसैनिक शक्ति बढ़ा करके चीन और बांग्लादेश के प्रभुत्व को कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि सीधी नज़र इस तट पर रखी जा सके। लेकिन साथ में इसकी चुनौतियां भी कम नहीं है। चीन की प्रतिक्रिया यहाँ पर आ सकती है, किसी भी प्रकार की गतिविधि चीन चला सकता है। क्षेत्रीय असंतुलन का खतरा यहाँ पर लगातार बना हुआ है क्योंकि जो चीन है वो गुस्से में आकर के कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। बांग्लादेश में अपनी गतिविधियों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। संसाधनों की लागत यहाँ पर अधिक होगी क्योंकि यहाँ पर जो नेवी बेस है उसमें जो काफ़ी पैसा है, संसाधन है, उनकी लागत आएगी। अवसर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इंडो पैसिफिक लीडरशिप यहाँ पर देखने को मिलेगी जो अभी तक कहीं ना कहीं चीन अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, वो भारत अपने हाथ में ले पाएगा। मित्र देशों के साथ सैन्य अभ्यास बढ़ सकते हैं, जैसे कि पड़ोसी देश तो भारत के साथ में काफ़ी संबंध खराब ही रहते हैं सभी पड़ोसियों के, लेकिन जो अन्य मित्र देश हैं भारत के, उनके साथ में सैन्य अभ्यास का एक और जो जगह है वो यहाँ पर तैयार हो गई है। ब्लू इकोनॉमी में यहाँ को बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो भारत की समुद्री सुरक्षा में बड़ा कदम है। नौसैनिक शक्ति में बढ़त होने जा रही है। चीन और बांग्लादेश के लिए मुंहतोड़ जवाब ये तैयार होने जा रहा है। जितनी भी उल्टी सीधी गतिविधियां होंगी चीन की, उनको कहीं ना कहीं देख करके परख करके जवाब मिल सकेगा। मलक्का स्टेट पर अपना प्रभुत्व और भी ज़्यादा मजबूत कर पाएगा भारत। रणनीतिक संतुलन की नीति यहाँ पर अपनाई जाएगी और ये दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में भी भारत की सुरक्षा हो पाएगी और भारत का जो प्रभुत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ पाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक